तो भाई शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? तुम वो शेयर को भी सेल कर सकते हो जो तुम्हारे पास है भी नहीं, ठीक है। ये कैश एंड कैरी में नहीं होता है, ये सिर्फ हो पाता है इंट्राडे में। लेट सपोज एक शेयर 100 रुपये का है और तुमको लगा कि वो शेयर का प्राइस आज गिरने वाला है, तुम गए 100 रुपये पे उसको शॉर्ट सेल कर दिए, ठीक है। तुम पहले बेच दिया, तुम्हारे पास वो शेयर है नहीं लेकिन तुमने बेच दिया। तो भाई शेयर मार्केट होता क्या है जिसमें आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और बहुत ही मिनिमम टाइम में? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए मेरे को। देखो भाई, शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है, ठीक है। अगर तुम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत कम टाइम में बहुत पैसा कमा रहा है, तो ये गलत धारणा है देखने का, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत इतना बड़ा है ना कि तुम सोच भी नहीं सकता है, और इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है वो भी तुम नहीं सोच सकता है। तो कौन कितना कमा रहा है वो छोड़ के तुम पहले ये जानो कि मार्केट होता क्या है और मार्केट काम कैसे करता है। देखो, अगर तुमको लेना तो सब्जी, तुम कहाँ जाता है? सब्जी मार्केट, ठीक है। अगर तुम कपड़े लेना कहाँ जाता है? मॉल जाता है, कपड़ा खरीदता है। तो उसी तरीके से अगर तुमको लेना है शेयर्स, तुम कहाँ जाओगे? शेयर मार्केट में। तो ये तो हो गया शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट काम कैसे करता है, इसको बनाया क्यों गया, अब वो सुन लो। क्योंकि पैसे से पहले ये जानना जरूरी है कि शेयर होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना रहता है तो उसको फंड का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगता है बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो पैसा कहाँ से लाएगा? अगर बैंक से लोन लेने जाएगा तो बैंक बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा उसको, ठीक है। तो वो चाहता है कि भाई हमको इंटरेस्ट उतना नहीं पे करना है। तो उसका सेकेंडरी ऑप्शन क्या है? वो अपना शेयर्स को लिस्ट करे मार्केट में, लोग शेयर खरीदें और उसके पास पैसा आ जाए। तब जब कोई कंपनी पहला बार शेयर को लाती है ना मार्केट में, तो उसका होता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं IPO, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सपोज किसी ABC लिमिटेड को मार्केट से उठानी है 100 करोड़, ठीक है, और वो 1000 के फेस वैल्यू पे 10 लाख शेयर मार्केट में डालेगा। IPO लाएगा 10 लाख शेयर का 1000 का फेस वैल्यू पे। तो जैसे उसका शेयर बिक जाएगा तो कंपनी के पास 100 करोड़ आ जाएंगे। वो IPO के थ्रू शेयर को लेकर आया मार्केट में, लोग शेयर खरीदा। अब सुनता होगा ना कि भाई इस कंपनी का IPO आ रहा है, इस कंपनी का IPO आ रहा है। तो IPO लेकर आया, लोग उसका IPO खरीदे और वो पैसा मिल गया कंपनी के पास में। अब वो पैसा चल गया कंपनी को, अब कंपनी वो 100 करोड़ लेके अपना बिजनेस को ग्रो करेगा। अब लेट सपोज तुमने और मैंने वो कंपनी के शेयर को खरीद लिया है, ठीक है। मैंने 1000 रुपये डाल दिया, मैंने एक शेयर खरीद लिया। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका शेयर प्राइस ग्रो करेगा क्योंकि लोग और खरीदेंगे। तो कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरा पैसा ही बढ़ेगा। तुमने जो 1000 रुपये का शेयर खरीदा था और वो ग्रो करके अगर 1050 या फिर 1100 हो गया तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से शेयर मार्केट को चलाया जाता है। जिस कंपनी को चाहिए होता पैसा वो IPO के थ्रू लेकर आती है अपना शेयर, और जिन लोगों को इन्वेस्ट करना रहता है वो लोग आते हैं, ये लोग शेयर बाय करते हैं, उनको पैसा मिलता है, वो उस पैसे को लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करती है और लोग शेयर को रखकर प्रॉफिट का इंतजार करते हैं। भाई शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये पूरा तरीका है कि शेयर को क्यों मार्केट में लाया जाता है, उससे क्या बेनिफिट होता है लोगों को भी और कंपनी को भी। तो भाई अगर कोई नया आदमी को जो शेयर मार्केट में नया आया हो और अगर उसको शेयर बाय या सेल करना है तो वो कैसे करेगा? देखो भाई, जिससे बैंक में अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वैसे ही शेयर खरीदने के लिए तुमको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो आप डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास जाके खुला सकते हो और उस डीमैट अकाउंट से अपने शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारा डीमैट अकाउंट खुलने वाला है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, टीवी ऐड भी देखा होगा तुम लोग। तो वो लोग है डिस्काउंट ब्रोकर, वहाँ पर आप ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और डीमैट अकाउंट खोल के उसमें पैसा ऐड करके शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेकिन शेयर को बाय और सेल करने से पहले आपको थोड़ा उसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। ये बहुत डीप है, ये नया नया लोग सीख नहीं पाते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा रिसर्च कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी कैसा प्रॉफिट कमा रहा है, कौन सा कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर को देख के इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई नया आदमी आ रहा है ना मार्केट में तो उसको पहले करना पड़ेगा रिसर्च, पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई पैसा होता है ना बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है और वो पैसा आप ऐसे ही कहीं भी नहीं लगा सकते हो। तो अगर किसी भी शेयर पे आप पैसा लगा रहे हो ना तो बहुत ही सोच समझ के रिसर्च करके लगाना चाहिए। और अगर पैसा लगा भी दिया तो उसमें कितना चांसेस है कि वो रिटर्न आएगा उसके पास? देखो, अगर आप अच्छी कंपनी पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होगा। क्योंकि जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना, लाइक टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये जो बहुत बड़ा कंपनी है, ये कंपनी के भाग के नहीं जाने वाला है। अगर ये कंपनी भाग गया ना तो भाई देश डूब जाएगा, ऐसा कंपनी है। मतलब एग्जांपल बता रहे हैं, कैसे नहीं तुम जाकर टाटा सेट खरीद लेना, हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी करे तो ऐसी अच्छी कंपनी में लगाओ जो कंपनी बहुत ही पुरानी है, वेल ट्रस्टेड है, उसका धंधा मस्त चल रहा है, आपको मतलब भरोसा उस कंपनी में, तभी उस कंपनी में पैसा लगाओ।
तब आपके पैसे के चांसेस डूबने के बहुत ही कम रहेंगे, मतलब ना के बराबर रहेंगे। लेकिन अगर आप बिना रिसर्च के किसी भी कंपनी पैसा लगा दोगे ना, तो भाई आपका पैसा डूबना तय है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सही है? देख, ये डिपेंड करता है तुम्हारा पर्सनालिटी पे, तुम्हारा नीड पे। अगर भाई तुम्हारे पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, अच्छा खासा फ्री कैश पड़ा हुआ है और तुमको लंबे समय के लिए डाल के छोड़ देना है, तो तुम अच्छा खासा अमाउंट लंबे समय के लिए अच्छा शेयर पे डाल के छोड़ सकता है, तो तुमको बहुत ही अच्छा रिफंड मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, अगर हम 2-4 महीना 6 महीना में पैसा डाले, प्रॉफिट बनाए, फिर निकाल ले, फिर दूसरे शेयर में जाए, प्रॉफिट बनाए, पैसा निकाल ले, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, तो आपके लिए शॉर्ट टर्म सही है। वो डिपेंड करता है कि आपका मेंटालिटी कैसा है, आप किस तरीके से मार्केट को देखते हो, आप मार्केट में कैसे पैसा कमाना चाहते हो, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड है। कोई लोग क्या करते हैं ना, आज खरीदते कल बेच देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई प्रॉफिट मिल गया, 100 में खरीदा 105 में बेच दिया। और कोई लोग ऐसा है कि आज खरीदेंगे 5 साल बाद बेचेंगे, 100 में खरीदा 500 में बेचेंगे। तो मतलब लोग का डिपेंड करता है कि कैसा नीड है, कैसा पर्सनालिटी है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो आप लॉन्ग टर्म जाओ, अगर आपको शॉर्ट टर्म जाना है तो आप शॉर्ट टर्म जाओ, लेकिन भाई अच्छे से रिसर्च करके जाओ, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब बताइए इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? देखो भाई, मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, तो इस बीच में आपको खरीदी और बिक्री दोनों करना पड़ता है सेम डे में। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लेट सपोज आपने 10 बजे शेयर को खरीदा है, तो शाम को 3:30 बजे तक या फिर 3:15, 3:30 तो मार्केट बंद होने का टाइम है, लेकिन इंट्राडे का पोजीशन को एग्जिट करने का टाइम होता है 3:15, तो आपको 3:15 से पहले पहले अपना पोजीशन को कट कर लेना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी ठीक है, अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो भी ठीक है, आपको मार्केट क्लोज कर देना है, क्योंकि वो आपने जो बनाया ना पोजीशन, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए ही है। आप लॉस में हो तो भी आप कट करना ही है, अगर आप कट नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर कट कर देगा और अलग से चार्ज लगा देगा, क्योंकि आपने खुद से नहीं बेचा, ब्रोकर ने बेचा है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, आप आज लो, आप 10 साल बाद बेचो, 5 साल बाद बेचो, कल बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म जाओगे कैश एंड कैरी करोगे, लेकिन अगर आप इंट्राडे में जा रहे हो ना, तो आपको सेम डे में खरीद के बेचना पड़ेगा। तो भाई शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? देखो, शॉर्ट सेलिंग जो है ना, ये बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है और मेरा फेवरेट वर्ड भी है, क्योंकि ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है शॉर्ट सेलिंग। देखो होता क्या है ना, शॉर्ट सेलिंग में तुम वो शेयर को भी सेल कर सकते हो जो तुम्हारे पास है भी नहीं, ठीक है। ये कैश एंड कैरी में नहीं होता है, ये सिर्फ हो पाता है इंट्राडे में। लेट सपोज एक शेयर 100 रुपये का है और तुमको लगा कि वो शेयर का प्राइस आज गिरने वाला है, तुम गए 100 रुपये पे उसको शॉर्ट सेल कर दिए, ठीक है, तुम पहले बेच दिया, तुम्हारे पास वो शेयर है नहीं लेकिन तुमने बेच दिया। ये पॉसिबल है इंट्राडे में, तुमने पोजीशन लगाया इंट्राडे और उसको सेल कर दिया, ठीक है। और जब 2-3 घंटे बाद उस शेयर का प्राइस 100 रुपये से घट के 90 रुपये आया, तुम जाकर वापस खरीद लिए, तो ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट है ना, वो तुमको मिल जाएगा। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इंट्राडे में आप किसी भी शेयर को सेल कर सकते हो अगर आपके पास है भी नहीं, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और ये मोस्टली ट्रेडर लोग करते हैं, जिसको क्विक कैश कमाना हो। तुमने जो बात कही थी ना कि भाई आजकल मार्केट में लोग बहुत ही पैसा कमा रहे हैं, तो काइंड ऑफ शॉर्ट सेलिंग से ही कमा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग बहुत तेज पैसा बनता है। क्योंकि जब कोई शेयर के पास बढ़ता है ना, तो ऐसे बढ़ेगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा। लेकिन जब शेयर पास गिरता है ना, तो बहुत तेज गिरता है, सड़क से नीचे गिरेगा, हल्का तो उठेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो शेयर बढ़ने में बहुत ही स्लो प्रॉफिट होता है, धीरे धीरे। लेकिन शेयर का प्राइस जब गिरता है ना, तो बहुत तेज गिरता है, उससे प्रॉफिट बहुत ही तेज होता है। इसीलिए एक ट्रेडर के लिए शॉर्ट सेलिंग बहुत ही फेवरेट चीज़ है। इसलिए मैंने कहा कि भाई शॉर्ट सेलिंग मेरा फेवरेट वर्ड है, क्योंकि ट्रेडर को बहुत ही मजा आता है जब कोई शेयर का प्राइस गिरता है और उसने शॉर्ट सेलिंग करके रखा हो। ओके।